अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मुझे जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने बालों के लिए वीडियो बनाई है। बॉयज़ के लिए, मेंस के लिए, गर्ल्स के लिए जिनके बाल बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं और जैसे बीच में बालों में गैप भी आ जाता है, गंजापन थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ये उनके लिए ऑयल रेमेडी मैं रेडी कर रही हूँ। और ये इतनी अच्छी रेमेडी है, मेरी हमेशा की तरह की पावरफुल रेमेडी है कि मैं दिल से और हर चीज़ यूज़ करने के बाद आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। तो इसी तरह ये भी रेमेडी है कि इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये दूसरी बार बन रही है। और वो जो कढ़ाई में है पानी बॉयल हो रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस लिए मैं बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑयल रेमेडी जो है ईजी भी है और थोड़ी सी मेहनत वाली भी है। बस केयरफुली मेरी बहनें ये करें। अब ये मैं चीज़ों का पहले आपको बता दूं। अब ये सब चीज़ें आप लोग देख लें कि मैंने मस्टर्ड ऑयल ½ kg से थोड़ा सा कम लिया है। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। और उसके बाद है कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल कितना डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और उसके बाद ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की भी क्वान्टिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद है अमर बेल। अमर बेल अगर आपको किसी नर्सरी से ग्रीन मिल जाए तो आप थोड़ी सी वो ले लें। मैंने तो पंसारी की दुकान से सूखी ली है। 2 निवाले के करीब आपने लेनी है। और कब ये यूज़ होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम चावल हाथ से उठा के खाते ना, इस तरह 2 निवालों के करीब आप ले लें। उसके बाद ये कुछ लौंग्स हमें चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह ये लौंग जो हम लोग खानों में यूज़ करते हैं। और 4 छोटे साइज़ के प्याज, यानी ½ kg ऑयल में 4 प्याज हमें चाहिए छोटे साइज़ के। और मैं दोबारा बता दूं कि इस ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना। अब हमने जो ये प्याज लिए थे छोटे साइज़ में हमने छील लिया। अब बीच में से हमने 2 टुकड़े करने। 2 टुकड़े करने के बाद हर टुकड़े में आपने 5 लौंग लगाने हैं। याद रखिएगा कि हर टुकड़े में 5 लौंग। ½ kg ऑयल में तो 4 प्याज, 4 प्याज़ों के हर टुकड़े में 5 लौंग। ये आप याद रखिएगा। मैं एक प्याज में मैं आपको लौंग लगा के सही से दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज़ कर दूँगी ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपको वीडियो सारी जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए। अब ये देखिए, मैं हर ½ प्याज में 5 लौंग लगाऊंगी। इसी तरह आपने भी लगाना है। और इतनी अमेजिंग ये रेमेडी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके भी फ़ायदे हैं माशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग है, इसलिए अल्लाह पाक मुझे हर काम में कामयाबी दे रहा है। अब इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके हर उसमें आपने ये लौंग डाल देना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी 4-5 मेरे भाइयों की, मेरे बेटों की थी। एक तो है वो 19 ईयर का बॉय है, उसके बेचारे के बाल उतर रहे हैं। फिर उसके बाद कई मेरी बहनें उनके इस तरह वो कह रही हैं बाल बीच बीच में से झड़ रहे हैं, जैसे मैं गंजी गंजी हो रही हूँ उस तरह। तो बस ये किया, पहले मैंने थोड़ा सा बनाया, फिर उसके बाद फिर मैंने ½ kg बना के यूज़ करवाया। फिर उसके बाद ये अब मैं फिर दोबारा बना रही हूँ। एक बार तो थोड़ा सा बनाया था, मैंने कहा हाँ सही बन गया। फिर जो मैंने दोबारा बनाया था ½ kg वो मैंने पूरा यूज़ करवाया, मुझे फ़ायदे नज़र आए, तो मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, तो देखिए जब मैं ये बना रही हूँ ना, जिन जिन की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ वो सब देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपकी सब रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। अब देखते हैं कि इस कढ़ाई में जो हमने 2 गिलास पानी के डाल के, जो आम हम पानी पीते हैं नॉर्मल से गिलास, वो पानी के डाल के मैंने बॉयल आने तक छोड़ दिया था। अब इसमें बॉयल आ रहा है। अब ये हमने स्टीम प्लेट रखनी है। कोई भी आपके पास प्लेट है, कोई छन्नी है, कुछ भी आप रख सकते हो। मेरे पास ये मोमो स्टीम प्लेट है, तो ये मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अब आपने 1 बाय 1 करके प्याज इसमें इस तरह रख देना है कि इसकी जो लौंग वाली साइड है वो ऊपर रहे, बाकी जो साइड है वो नीचे। इसी तरह हमने चारों प्याज़ों के टुकड़ों को इस तरह रख के और हमने इसको 15 मिनट के लिए फुल आंच पर इसको हमने स्टीम होने के लिए रख देना है। अब आप देख रहे हैं मैंने 15 मिनट के लिए ये रख दिया है। और इसको खोलना नहीं है, कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है। इसी तरह इसको फिर उसके बाद मैं आपको बताती
बताती हूँ। तो इसी तरह आपने करना है। अब देखें 15 मिनट गुजरने के बाद अब मैं कढ़ाई खोलूँगी। हर रेमेडी में टाइम का ख्याल रखा करें, लेकिन इसमें तो प्रॉपर आपने हर जितने मिनट्स मैं बता रही हूँ उतने उतने मिनट आपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। अब ये देखें 15 मिनट फुल आंच पर ये स्टीम हुए और ये देख रहे मैंने, ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि शायद आप लोग जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और कई मेरी बहनें मुझे ये ज़रूर पिछले ऑयल की तरह कहेंगी कि आप ही ये पिंक प्याज हों या वाइट प्याज हों, किसी भी कलर में प्याज हों, बस आपने छोटे साइज़ के लेने और इसी तरीके से आपने यूज़ करना है और बहुत केयरफुली आपने यूज़ करना है। अब ये मैं बहुत ज़्यादा ये गर्म हुए में तो मैं चम्मच की मदद से रख रही थी, लेकिन ना मुझसे सही तरह निकाले नहीं जा रहे थे। आपको पता है ना कि पहले भी मेरे साथ थोड़ा सा मसला हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। तो फिर इसलिए फिर मैंने जो कबाब उठाने वाला होता है चिमटा, उसके साथ या कोई भी स्नैक्स उठाने वाला, उसके साथ मैंने इजीली ये रख लिए थे, क्योंकि ये गरम गरम ही हमको इस कढ़ाई में वापस से रखने, कोई चीज़ भी हमें ठंडी नहीं करनी है। अब ये देखें मैंने गरम गरम जो प्याज हमने स्टीम किया, ये बहुत सॉफ्ट और नरम हुए में, लौंग भी बहुत नरम हो गए और प्याज भी। अब ये हमने साइड में कर दिया। अब हमने लेना है ये जो हमने ½ kg ऑयल लेना है, तो उसको भी हमने डायरेक्ट प्याज़ों पे नहीं डालना है। आपने कोई भी चम्मच ले ले, चमचा ले ले, तो उसके ऊपर से आपने इस तरह डालना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आप मस्टर्ड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो हर कोई ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ले लेते हैं 2 निवालों के करीब या 2 टेबल स्पून के करीब हमने अमरबेल लेनी है, उसको भी हमने ऊपर से डालना है। इस रेमेडी में कोई चमचे नहीं चलेंगे। जिस तरह मैं बना रही हूँ, जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं वो देखते जाएं और इसी तरह आपने करनी है। अब मैं फिर ढक्कन उठा के आपको दिखा दूँ कि अभी मैं ये देखें कुछ नहीं, इसको अंदर मैंने चमचा छेड़ा छाड़ी की। अब मैं इसको फुल आंच पे रख रही हूँ। फुल आंच पे हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रखना है। 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा कम। जब आप देखो ना बुलबुले आने लग गए, क्या पता वो 1 मिनट से पहले आ जाएं, क्या पता वो 1 मिनट के बाद आ जाएं। ये देखिए अब आने लगे ना। अब मैंने फ़ौरन आंच चावलों के दाने जितनी कर देनी है और उसके बाद हमने इसको चावल के दाने जितनी आंच करने के बाद हमने इसको 20 मिनट पकाना है। 20 मिनट का मतलब 20 मिनट ही बस, इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो आपने ये करना है। अब आप देखें मैंने 5 मिनट के बाद ये देखा है, ये देखिए कितना अच्छा पक रहा है ऑयल हमारा। अब हमने फिर इसको इसी तरह ढक देना है, कोई चमचा नहीं चलाना है हमने। फिर इसी तरह आपने 5 मिनट के बाद आपने इसको देखना है, लेकिन चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। अब उसके बाद फिर मैंने इसको 5 मिनट के बाद फिर ये देखे मैंने उठाया है, तो अब ये देखे फिर थोड़ा सा चेंज शक्ल हुई है। और ये याद रखिएगा कि हमें प्याज़ों को ना जलाना है ना फ्राई करना है। जब आप चावल के दाने जितनी आंच रखोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी आपकी बनेगी। अब हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है, हमारी टाइम जो है ना वो पूरा हो गया है 20 मिनट। तो अब हम इसको बंद कर रहे हैं। चूल्हा मैंने बंद कर रही हूँ और ये देखें ना प्याज जले हैं ना प्याज फ्राई हुए हैं, प्याज उसी तरह सॉफ्ट और नरम है। अब हम कर देते हैं चूल्हा बंद। बिल्कुल आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी ना ये पके, ठीक है। ये मेरी बहनें ध्यान रखिएगा और बहुत ही केयरफुली आपने इस ऑयल को उठा के काउंटर स्लैब या कोई भी आपकी इजीली जो खुली स्लैब है उस पर रखें। देखें मैं इतने एहतियात से हर चीज़ करती हूँ। तो जो मैंने हेयर फॉल मास्क बनाया था तो उस पर मेरे किस तरह वो गिरा था और मेरे एक छींट पड़ी थी। देखें कितने दिन हो गए फिर भी ये मेरे ज़ख़म तो हट गया, अभी भी मेरे ये निशान है। अभी ये मैं अपनी वो वाइटनिंग क्रीम लगा रही हूँ जो मेरी रेमेडी है, तो उससे ये हट जाएगा। अब इसकी बारी आएगी कस्टर ऑयल की और कोकोनट ऑयल की। ये मैं अब आपको बताती हूँ कि जब हमारा ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें ये ऐड करेंगे। और अब हम इस ऑयल को केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली, और बच्चा बिल्कुल भी कोई किचन में ना आए, और एक छन्नी इसमें हमारी यूज़ होगी, डबल छन्नी नहीं यूज़ होगी, क्योंकि इसमें जिस तरह हमने ऑयल बनाया है ना ज़रा भी कोई कचरा या कोई चीज़ नहीं आएगी। तो हम बहुत ही केयरफुली इसको हम छान लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा, मैं छान के आपको एक एक चीज़ वाज़े दिखाऊंगी कि देखिए हमारे जो ये प्याज है कितने सॉफ्ट हैं, ना ये जले हैं ना इनके अंदर से लौंग निकला। जैसे अंदर मैंने वो फंसाए थे लौंग, उसी तरह ही कोई एक आध प्याज खुला है लेकिन लौंग फिर भी नहीं निकला उसमें से।
तो आप इसको दबा दबा के जितना हो सके इसका असर निकाल लें। और अभी आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट प्याज हुआ हुआ है, आप देख रहे हो ना। तो आपने इसी तरह रेमेडी बनानी है, देखना हमेशा की तरह आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये देखें लौंग और भी मजबूती से इसके अंदर चिपके हुए हैं। अब ये देखें इस तरह मैंने निकाल दिया है, कोई चीज़ जली नहीं है, ना ही फ्राई हुई है, ना ही कड़क हुई है, ठीक है। अभी मैं ऑयल भी आपको दिखाती हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी इसमें कचरा, कोई झाग, ये थोड़ी बहुत झाग आ जाए इसकी टेंशन नहीं लेना, हल्की फुल्की जो आई हुई है। तो अब हम इसी तरह इसको सारे को छान लेते हैं एहतियात से। तो ये मैंने थोड़ी सी वैसे इसकी भाप निकाल दी थी। तो ये देखें, क्योंकि मुझे पता था प्याज सॉफ्ट हुए हैं ना, तो मैं दबा के इसका ऑयल निकाल लूँगी। तो ये देखें मैंने कढ़ाई भी पकड़ ली है, यानी कि ये नीम गरम से थोड़ा सा तेज़ था। तो इसी तरह आपने करना है, हाफ़ kg ऑयल लेकर उसमें ये रेमेडी बनेगी और इसका बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह। और ये देखें अब मैंने इसका कर लिया। अब हमने 13 से 12 चमचियाँ टेबल स्पून चावल खाने वाली चम्मच वो हमने कोकोनट ऑयल की लेनी है। अब ये हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है, यानी नीम गरम से भी कम है, यानी रूम टेम्परेचर जितना ठंडा हो चुका है। तो हमने इसमें कोकोनट ऑयल की 12 से 13 चमचियाँ मिलाई हैं। उसके बाद हमने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड ऑयल की मिलानी है। फिर हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट, ठीक है। 3 से 4 मिनट जब आप इसको मिक्सअप करते रहोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से हर चीज़ अच्छे से मिल जाएगी। इस तरह आपने मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, क्योंकि इस रेमेडी का बहुत फ़ायदा है। और फिर उसके बाद आपने किसी भी बोतल में, मैं उसी जार में दोबारा डाल रही हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में इसको फनर से बोतल में भरूँगी। तो ये देखें इतना अमेजिंग ये रेमेडी तैयार हो गई। अब मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ जिनको प्रॉब्लम है वो अपनी जड़ों में, ये जो बालों की जड़ें हैं जहाँ से बाल उड़ रहे हैं वहाँ पर लगाएं अच्छे से, या गंजापन आ रहा है, तेज़ी से बाल गिर रहे हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए बेस्ट है। चले इस व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।